नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास बहू की रुलाने वाली कहानी। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बहू कामनी? देवी ने भरे मन से डॉक्टर से बहू रेखा का हाल पूछा। जी माँ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आखिर मेरी बहू को क्या हुआ है? क्यों एकाएक दर्द उठा पेट में? क्यों बेहोश हुई? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। आपकी बहू की किडनी खराब हो रही है। आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अभी उम्र ही क्या है इसकी? जी माँ जी, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। अगर किडनी की कार्य क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी या क्षति हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि किडनी में कोई बीमारी है। यह बीमारी कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और आपकी बहू की तो दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। अभी डायलिसिस पर रख छोड़ा है। कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ साल पहले ही तो पति खोया इसने। बच्चा भी छोटा है अभी। साथ खड़े गोला के माथे पर कामनी देवी ने ममता से हाथ फेरते हुए कहा, कोई सहारा नहीं, लाख कहा दूसरी शादी कर ले, मेरा क्या है? मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश ही हूँ। कब साथ से साथ छोड़ दे, क्या भरोसा। लेकिन मानती ही नहीं। कितनी बार कहा जाने को, करमजली जाती ही नहीं छोड़कर। कहती है माँ को छोड़कर कहाँ जाऊं। फिर वो वहीं दीवार से सटे बेंच पर बैठ रोने लगती है। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी पलकों में से आंसू बनकर छलक रही थी। कामनी देवी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान की धनी थी। खुशकिस्मत भी की बहू सुशील और शांत मिली। सास दुखदाई यह था कि उन्होंने पति को तो काफी पहले खो दिया और अभी कुछ साल पहले दुर्घटना में बेटा भी चल बसा था। तब से वे बहू और 8 साल के पोते ही रह गए। परिवार के नाम पर बाकी न आगे न कोई पीछे, ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ रहते, साथ लड़ते, साथ मिलते। बहुत मानती थी बहू को, लाख तकलीफ रही लेकिन बहू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस रोज अचानक बहू रेखा के पेट में खूब जोर दर्द उठा और वह माजी माजी चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। आवाज सुन कामनी देवी भागकर बहू के नजदीक पहुंची। देखा बहू बेहोश पड़ी है। उन्होंने पास रखी बाल्टी से पानी बहू के मुंह पर पानी छिड़का, लेकिन कोई अंतर नहीं। अतः आनन फानन में चिंतित से टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गई। इलाज का खर्च सुन रोंगटे खड़े हो गए। कामनी देवी के पति के मरणोपरांत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाए, किससे कहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं थी। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, किसी तरह बचा लीजिए मेरी बहू को। इलाज में जो खर्च आए किसी तरह दे दूंगी। कुछ पैसे जमा रख छोड़ा है, एक घर बचा है उसे भी बेच दूंगी, रह लूंगी जैसे तैसे कहीं। इसके सिवा कोई नहीं है मेरा। बिलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थी। इसका बस एक ही इलाज है। अगर आपके सखी संबंधी या कोई अपनी एक किडनी इन्हें दे दे तो किडनी ट्रांसप्लांट कर बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, यह कैसे संभव है? और कोई अपनी किडनी क्यों देगा भला? मेरा तो कोई है नहीं। हाँ, इसका भाई भौजाई है, वो तो कभी मुड़कर ताकते तक नहीं। आप ही कुछ उपाय कीजिए। और ट्रांसप्लांट क्या होता है और कैसे होता है? किडनी ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है प्रत्यारोपण। यह वह प्रक्रिया है जिसे मरीज की किडनी पूरी तरह खराब होने पर अपनाया जाता है। इसमें क्षतिग्रस्त किडनी को हटाए बिना ही नई किडनी लगा दी जाती है। डॉक्टर ने कामनी देवी को समझाते हुए कहा। कामनी देवी हताश परेशान, कभी डॉक्टर तो कभी हाथ पकड़े पोते को देखती तो कभी साथ खड़े लखन को देखती, जिसकी सहायता से अपनी बहू को अस्पताल लेकर आई थी। लखन कामनी देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और उन्हें माजी कहता था। उनकी आंखों के बहते आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या, किसके पास जाए, किससे सहायता मांगे, कौन उनकी बहू को यूं ही अपनी किडनी देगा भला। फिर उनके मन में ख्याल आया, हालांकि कामनी देवी को अपनी बुढ़ी अवस्था पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी एक किडनी निकालकर बहू को लगा दे। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं, यह संभव नहीं है, आपकी जान भी जा सकती है।
कोई बात नहीं, पर बहू तो जी सकेगी, उसकी जिंदगी पड़ी है, मेरा क्या, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली। फिर भी माँ जी, आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप रिस्क ले या विक्स, आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। कामनी देवी ने मानो जिद ही धर लिया हो और वे अपनी बहू को किडनी देने को तैयार है। हार मानकर डॉक्टर ने अपने सहयोगियों से बातचीत की और कामनी देवी की बात मान ली। कामनी देवी को पैसे का इंतजाम करने को कहा गया। पति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो गुजरे थे, अतः नकदी जमा पूंजी को जोड़ कामनी देवी ने अपने सारे जेवर बेच डाले और देखते देखते पैसों का इंतजाम कर लिया और ऑपरेशन का फीस जमा कर दिया। नतीजा, अगले ही दिन डॉक्टरों ने कामनी देवी की एक किडनी निकालकर उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थे। 10 दिन आइसोलेट वार्ड में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेटी हुई थी। बहू को पहले होश आ गया था। लखन ने उसे सारी बातें बता दी थी। बेटा गोला माँ के पास में ही था। माँ चाहती थी कि बच्चे को गले लगाकर ले, लेकिन मजबूरी थी। नर्स ने मना कर दिया। कुछ घंटों बाद कामनी देवी ने भी आंखें खोल दी। उन्होंने आंखें खोल सामने खड़े पोते को देखा, जो माँ को छोड़ लखन के साथ उनके सिरहाने पर आ खड़ा हुआ था। बेचारा लखन दोनों को जब तक होश नहीं आया और आईसीयू में रही किसी सज्जन की तरह गोला को वही अस्पताल के साथ खड़े रहा। कहीं न कहीं नहीं गया था। हाँ, इस बीच आस पड़ोस के लोग जिन्हें पता चला अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछ रहे थे। कामनी देवी ने लखन से इशारे से बहू के बारे में पूछा। लखन ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। बहू अपनी सास की कृतज्ञता से देखे जा रही थी। कामनी देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख पोंछने को हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन असमर्थ थी। फिर धीमी आवाज में कहा, चुप कर, रो मत, बहुत रो ली, आंखें लाल हो गई है, बाकी घर चलकर रो लेना, वरना ज्यादा बीमार हो जाओगी, उन्होंने अपनेपन से कहा। तभी चेकअप करने आई नर्स ने कामनी जी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अब चीड़ा लगा है तो दर्द तो होगा ही ना बहन। नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, मेरी बहू से जरूर कह दो, सास हूँ, यूं नहीं छोड़ने वाली। छाती न सही, पेट में घुमराऊंगी। उसे मैंने अपनी किडनी नहीं जंजीर दिया है, जन्मों का। मैं रहूं या ना रहूं साथ, बंधी रहूंगी। डॉक्टर साहिब कह रहे थे किडनी भी दिल से कम महत्वपूर्ण नहीं। और हाँ, अब आगे घर जाकर मुझसे ज्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी वापस ले लूंगी, ध्यान रहे। साथ खड़े डॉक्टर नर्स सभी मुस्कुरा रहे थे और कामनी देवी की जिंदा दिली की भरे मन से प्रशंसा कर रहे थे। मुस्कुरा बहू भी रही थी, या यूं कहें सास बहू दोनों की होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं ने साथ नहीं छोड़ा था। दोनों यही सोच रही थी, सास बहू का रिश्ता आखिर क्यों सदा असुरक्षित के घेरे में रहता है? आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते को 36 का आंकड़ा कहते हैं? जहां कामनी देवी सोच रही थी, कितनी भाग्यशाली हूं मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली। बहू सोच रही थी, कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली। इनका वही नर्स डॉक्टर सास बहू की बॉन्डिंग देख सोच रहे थे, कितनी महान है ये सास जिसने अपने बहू के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसे अनमोल और अनोखा रिश्ता है इनका। काश हर सास बहू के संबंध यूं ही मधुर बने रहे। इनकी ही तरह हर सास बहू के व्यवहार में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव हो तो क्या परेशानी है। कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता, हर रिश्ते को बुरी हमारी सोच बनाती है। हमें हर रिश्ते को आदर करना चाहिए। हर कहानी में सास बुरी होती है या कभी बहू बुरी होती है, लेकिन इस कहानी में सास और बहू ने दोनों ने एक मिसाल कायम किया। सास ने बहू को अपनी किडनी देकर सही काम किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।